वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9th। सो चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 के आपने कुछ एक थ्योरम और इसके कुछ नोट्स डेफिनेशंस आपने लिखे थे, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। थ्योरम 8.1 क्या बोलती है? अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आई होप मैंने आपको एक क्लास 8 की पैरेललोग्राम, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल इसकी एक आपको फ़ोटो सेंड की थी। आई होप आपने वो काम कर लिया है एंड आपने वो समझा भी है। तो हेयर थ्योरम 8.1 अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होती है? हूबहू एक जैसी। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये जो है डायगोनल, ये पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स का पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। प्रॉपर्टीज़ में क्या था कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल ही नहीं इक्वल भी होती हैं। BC AB के इक्वल होगा, BC AD के इक्वल होगा। तो जो ये डायगोनल है ये इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ADC और ABC हूबहू एक जैसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में इसको क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा। ना थ्योरम 8.2 क्या है? इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो हमने वो प्रॉपर्टी है एक पैरेललोग्राम की, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे मैंने बताया AB इज इक्वल टू CD एंड CB जो होती है या BC जो होती है वो AD की इक्वल होती है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट कौन होती है? CD के ऑपोजिट है AB, BC का ऑपोजिट है AD, तो ये इक्वल होती हैं। नाउ यहाँ पे मैंने दो थ्योरम का प्रूफ भी कराया है, आप इनको कर लेंगे। थ्योरम 8.3 इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। बोल के क्या बोला है? इफ ईच पेयर, हर एक पेयर जो है ऑपोजिट साइड्स जो हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी चार साइड्स होती हैं। कोई भी कैसा भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, आपका ऐसा 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 भी हो सकता है, ऐसा 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 भी हो सकता है। जिसकी बोलने का मतलब है जिसकी चार साइड्स होंगी, ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल। अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हैं? ऑपोजिट, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका BC जो है AD के इक्वल है एंड CD जो है वो AB के इक्वल है, तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो पक्का पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि हमने यही पढ़ा कि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो 8.4 थ्योरम है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल कौन से हैं? एंगल 1 का ऑपोजिट है एंगल 2, एंगल 3 का ऑपोजिट है एंगल 4। गॉट इट? कौन से होते हैं ऑपोजिट एंगल? एंगल 1 और एंगल 2 ऑपोजिट हैं, एंगल 3 एंगल 4 जो है वो ऑपोजिट हैं। ये तो मैंने हमारी तो सहूलियत के लिए मैंने एंगल 3 बोल दिया, वैसे क्या बोलते हैं इसको? एंगल ADC। जो बीच में होता है वो एंगल होता है ADC, दैट मीन्स D की बात कर रही हूँ, इस एंगल 3 की बात कर रही हूँ मैं। तो क्या बोला है? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अच्छा, ये होते हैं ऑपोजिट। तो ये आपस में ये वाले क्या होते हैं? इनको बोलते हैं स्टूडेंट्स एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स, मतलब साथ साथ में। एडजेसेंट एंगल, एंगल 1 एंगल 3 एडजेसेंट एंगल्स हैं, 3 और 2 भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, 2 4 आपस में एडजेसेंट हैं, 4 1 आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं, राइट? Now theorem 8.5 if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram। अब क्या बोला कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल चार साइड्स हैं जिसकी, उसके बोला उस क्वाड्रिलेटरल में क्या खासियत है कि उसका हर पेयर ऑपोजिट एंगल्स का हर पेयर, मतलब कि ये वाला पेयर और ये वाला पेयर 3 4 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, तो वो क्या होगा? आपके पास पैरेललोग्राम होगा, राइट? Now 8.6 क्या बोलती है थ्योरम? द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स क्या है? वर्टिसेस, एक वर्टिसेस ऑपोजिट वर्टिसेस को जो मिलाते हैं, जो मिलाती है लाइन, उसको डायगोनल बोलते हैं। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो है डायगोनल, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किए
बाइसेक्ट कर देंगे, जैसे इंटरसेक्ट किए तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होता है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना होता है। अगर ओ है तो ओ ए बराबर है ओ सी एंड ओ डी बराबर है ओ बी। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, राइट, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। Now theorem 8.7, if diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल होगी, चार साइड्स होंगी, अगर उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। थ्योरम 8.8 में है, ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallelogram। बोलते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो है ना, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एक पेयर ऑफ साइड्स जो है, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल होगा मेरा, ऐसा चार साइड्स का कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसकी एक भी पेयर, जैसे ए बी और बी सी, ए बी और सी डी, एक भी पेयर अगर ए बी इक्वल टू सी डी होगा और ए बी पैरेलल होगी सी डी के, मतलब एक भी पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल होगा, तो ये क्वाड्रिलेटरल ना होके पैरेललोग्राम भी बोला जा सकता है। ये पक्का एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि अगर ये पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी तो ऑब्वियसली कि ये वाली साइड जो है वो भी पैरेलल एंड इक्वल होंगी। तो पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टी यही है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। 8.1 इसका एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला है इसमें, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया कोई भी पॉलीगन जिसकी चार साइड्स हैं, ओके, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे दिस इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो बोल रहा है कि उसके जो एंगल्स हैं वो उनकी जो रेशियो है 3, 5, 9, 13 की रेशियो है। तो आप मान लेंगे लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द एंगल्स इज एक्स, सो वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स। यहाँ ये प्रॉपर्टी जो है क्वाड्रिलेटरल की रह गई कि चारों एंगल का सम जो है ना क्वाड्रिलेटरल, ऐसी पॉलीगन जिसकी चार साइड्स हों उसके चार एंगल होंगे, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम करें तो वो 360 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 360 डिग्री। तो बोला कि सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री, तो 3x + 5x + 9x + 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री आएगा। इसको सॉल्व करके x इज इक्वल टू 12 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है, हर एंगल आप निकाल सकते हो फिर इजीली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्या बोल रहा है, अगर डायगोनल, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल जो हैं, क्या बोल रहा है, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल जो कि इक्वल हैं, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। चलिए रेक्टेंगल शो करना है भाई, और दिया है कि ये पैरेललोग्राम है और डायगोनल जो है वो इक्वल है। सबसे पहले तो दिस इज अ पैरेललोग्राम मान लिया। गिवन क्या क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी है, ये खुद बोला कि डायगोनल जो है इस पैरेललोग्राम के वो इक्वल है, तो मान लिया कि इक्वल है, ए सी इक्वल टू बी डी लिख लिया। नाउ ए बी इक्वल टू, अच्छा सबसे पहले तो मुझे रेक्टेंगल, कभी भी रेक्टेंगल प्रूव करना हो तो मुझे ज़रूरत क्या है, रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि उसकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, जैसा कि पैरेललोग्राम में होता है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, इस पैरेललोग्राम से वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। लेकिन रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी, एडिशनल प्रॉपर्टी है कि उसके जो एंगल्स हैं, उसका ईच एंगल, हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का। तो सिर्फ हमें यही प्रूव करना है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी हमारे चारों के चारों 90 डिग्री के हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू सी डी, बाइसेक्ट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। नाउ टू शो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, तो उसके लिए हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है। चलिए ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी सी
ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल की बात करते हैं हम, देखना ए बी सी की बात करेंगे और ए बी डी की बात करेंगे, राइट स्टूडेंट्स? या ए बी डी की बात कर रहे हैं, ओके। ए बी डी देखना जरा, ए बी सी और ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बी सी इज इक्वल टू ए डी, ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, गिवन है यहाँ से ये क्योंकि लिखा हुआ है हमने। देन ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी कैसे है, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम है, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड है, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी जो हैं वो तो मेरे आ गए ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ए साइड साइड साइड, साइड ये इक्वल, साइड ये इक्वल, ये साइड भी इक्वल, ये साइड ये साइड ये साइड एंड ये साइड, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या बोल रहे हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यहाँ पे देखो सीपीसीटी क्या बोलता है कॉन्ग्रुएंसी रूल की, अगर हमारे ट्राइंगल जो है वो इक्वल हैं तो क्या होगा, हमारे जो हैं, हमारे जो एंगल, हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आएगा। इसको एंगल ए डी, ए बी डी, यहाँ पे इसको ए डी बी लेते हैं, इसको ए डी बी लेते हैं, ए डी बी। स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे ना बी ए डी लेंगे। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है, हूबहू एक जैसे। देखो यहाँ पे मेरे है ट्राइंगल ए बी सी, अब मैं अगर मैं इस ट्राइंगल को निकालती हूँ, कट करती हूँ, तो इसके ऊपर ये बिल्कुल फिट कैसे हो जाएगी, अगर मैं बी वाला जो ये वाला कॉर्नर है इसको ए से मिला के रखूँ, है ना, एंड ए वाला बी पे मिला के, वर्टिसेस बी पे आए, ए वाली ये वर्टिसेस बी पे आए और डी की सी पे आए, है ना, तो बी ए डी लूँगी मैं यहाँ पे, बी ए डी। अच्छा ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया प्रूव मेरा। और अब ए और बी देख रहे हो आप, दिस ए और दिस बी, इसका भी फर्स्ट इसका भी फर्स्ट, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाय सीपीसीटी हो गया, ए का सीपीसीटी बी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाय सीपीसीटी, और एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 180 डिग्री आएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जरा देखना इसको, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कैसे ज़रा देखना, यहाँ पे ये रेक्टेंगल इस तरह से है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये पैरेलल जा रही है साइड्स। अब क्या किया कि एक लाइन आई दिस ए बी की, ये ए बी लाइन है, मैंने क्या किया है, इनको थोड़ा सा मैंने डी और सी, ठीक है, ये नीचे चल रही है वो लाइन, मैंने इनको एक्सटेंड किया है लाइंस को। अच्छा अब ये पैरेलल लाइन है और ये किस लाइन का काम कर रही है, ए बी, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, और ट्रांसवर्सल लाइन जो है वहाँ पे एक ही साइड, अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो जो इंटीरियर में एक ही साइड, जो इंटीरियर में एंगल बनते थे, क्या बोलते थे इनको, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यही बोलते थे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इनका सम कितना होता था, ये 180 डिग्री होता था। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी मैं इस प्रॉपर्टी से लिख रही हूँ 180 डिग्री, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव कर दिया अब, दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब आप, 3 में है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस।
ओके, रोम्बस प्रूव करनी है तो रोम्बस में तो सिर्फ हमें क्या होता है, सिर्फ रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है कि सारी की सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एडिशनल एक और प्रॉपर्टी है कि जो उसके डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर, वो आपस में 90 डिग्री के एंगल पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। तो चलिए क्वाड्रिलेटरल देख के रखा है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल गिवन है कि AC इज इक्वल टू ACD एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो गई क्योंकि रोम्बस की भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो ये वाला तो आ गया राइट एंगल वाला। नाउ प्रूव करने को बचा कि ये AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो दैट इज़ ठीक है जी, राइट एंगल पे हैं तो AO इज इक्वल टू OC बोल रहे हैं, AO इज इक्वल टू बाइसेक्ट, क्योंकि बाइसेक्ट करने की बात की गई है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जी ठीक है, AO इज इक्वल टू OC बाइसेक्ट से आ गया, OD इज इक्वल टू OB बाइसेक्ट वाले से आ गया। अब बचा क्या, ओके एंगल भी तो इक्वल है, एंगल AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू AOD सारे 90 डिग्री के बराबर है। टू शो ABCD इज रोम्बस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू AD ही प्रूव करना है हमने। ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू ट्राइंगल COB, AOB एंड आएगा यहाँ पे। चलिए ट्राइंगल AOB की बात करो और COB की बात करो। COB दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, इसकी बात कर लेते हैं। AO इज इक्वल टू OC प्रूव किया पहले 90 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव किया पहले। OB इक्वल टू OB इस कॉमन साइड। तो मेरी दोनों ट्राइंगल्स ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या ट्रिपल एस लग रहा है क्या, यहाँ पे एंगल भी है एक, तो मेरा लग रहा है यहाँ पे साइड एंगल साइड लग रहा है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है यहाँ पे, है ना स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड ही लग रहा है ना, साइड एंगल साइड। तो एंगल साइड रूल लग गया और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। दस AB इज इक्वल टू BC। अब देखो CP कौन से बन रहे हैं इसके, AB इक्वल टू CB बन रहा है, ABCB, इसका A इसका B इसका C इसका B, CB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC बाय CP। सिमिलरली हमने ये वाली ट्राइंगल्स ली, अगली बार हम ये और ये ट्राइंगल्स लेंगे, उससे हमारे पास BC इज इक्वल टू CD आ जाएगा। फिर हम ये और ये ट्राइंगल्स लेंगे, फिर CD इज इक्वल टू AD आ जाएगा। फिर हम ये और ये ट्राइंगल लेंगे, उससे AD इक्वल टू AB आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट में सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AB एंड ABCD इज अ रोम्बस, क्योंकि ये सारी आपस में बराबर हो जाएंगी। इजी क्वेश्चंस हैं, करिएगा आप इनको। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, शो दैट डायगोनल्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज स्क्वायर। अगेन स्क्वायर प्रूव करना है। स्क्वायर में वही है कि मुझे क्या करना है, प्रूव कि हर एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। तो चलिए शुरू करते हैं इस काम को फिर। ओके, AC इज इक्वल टू BD दे के रखा है, डायगोनल्स बराबर दे के रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के, और ये वाला जो है ये भी दे के रखा है कि आपके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये 90 डिग्री का दे के रखा है, पिछले क्वेश्चन की तरह, थर्ड क्वेश्चन की तरह वो लिख लिया हमने, बाइसेक्ट वाला भी लिख लिया, ABCD इज स्क्वायर। तो जरा देखो क्या बोल रहा है ये, इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। आप जो मैंने एक PDF में स्टार्टिंग में एक PDF में एक पेज है, वहाँ पे मैंने कोई क्लास 8th का क्वाड्रिलेटरल रोम्बस पैरेललोग्राम काइट की प्रॉपर्टीज़ को शेयर किया है, वहाँ पे आप ये याद कर लेंगे। तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करें एट राइट एंगल पे, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में, कि रोम्बस कैसा होता है, एक तो उसके सारी साइड्स बराबर होती हैं और उसके डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का हमें पता है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करें राइट एंगल पे।
तो वो क्या है, एक रोम्बस होता है, लेकिन हमें रोम्बस प्रूव नहीं करना है, हमें स्क्वायर प्रूव करना है। रोम्बस से ये चीज़ तो पता चल गई कि उसकी सारी साइड्स बराबर हैं, क्योंकि रोम्बस की भी सारी साइड्स बराबर होती हैं। एडिशनली अब हमें प्रूव करना है कि हर एंगल इसका क्या है, 90 डिग्री है। तो BAD एंड ABC की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख लोगे यहाँ पे किस तरह से SSS कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, और मेरा जो है वो मैं CPCT लगाऊंगी तो एंगल BAD और एंगल ABC जो हैं वो इक्वल आएंगे। और अगेन वही चलेगा जैसे क्वेश्चन में किया था कि BAD और ABC ये मैंने क्या बताया था आपको कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ और यहाँ पे बनने वाले एंगल का सम क्या होता था, 180 डिग्री। दिस इज द इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं इनको। तो ये आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। बाकी तो क्वेश्चन इजी हैं, थोड़े से समझ के आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब। Diagonals of a parallelogram ABCD bisects angle A show that angle C को भी ये बाइसेक्ट करते हैं। क्या बोला है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, बाइसेक्ट किया, बोला एंगल 1। ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने ऐसे 1 2 नाम दे दिया। वैसे तो ये क्या है, क्या बोलते हैं इनको, DAC इज इक्वल टू CAB, या एंगल 1 एंगल 2 गिवन। नाउ देखो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। देखो ये और ये बना है, ये इसके बीच में बन रहे हैं ना, ये ऐसे 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 बन रहे हैं ये। तो ये Z बनता है, और Z के अंदर वाली साइड जो एंगल हमने सीखा है 8th क्लास में कि Z बनता है, और Z के जो अंदर वाली साइड में एंगल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये Z आ गया, सीधा Z आ गया, ये सीधा Z है। एंगल 3 एंगल 2 अंदर की साइड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इक्वल होते हैं। 1 2 3 नाम दे दिया, और 1 2 3 से क्या बोल रहा है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, लेकिन एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 3 जो है इस तरह से क्या आ जाएगा। अभी देखना क्या बोल रहा है, मुझे एंगल C प्रूव करना था कि ये बाइसेक्ट करता है, ये डायगोनल C को भी बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स 3 और 4 इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। तो अगर एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है, और एंगल 1 एंगल 2 के भी बराबर है, तो एंगल 2 एंगल 4 के भी बराबर होगा। एंगल 2 अगर एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 2 तो एंगल 3 के बराबर है। तो क्या एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर होंगे? यस, ये बराबर होंगे आपस में। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या दे के रखा है, एक पैरेललोग्राम दे के रखा है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। बोलते हैं यहाँ पे AP एंड CQ और परपेंडिकुलर फ्रॉम द व्हाट इज A एंड व्हाट इज C। ओके, PQ नाम दे दिया, परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल है, ये भी हो गया। शो दैट ट्राइंगल APB, क्या शो करना है, APB इज कॉन्ग्रुएंट टू CQD। तो ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की क्या करनी है हमने, दिस ट्राइंगल प्रूव करनी है कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। स्टार्ट करते हैं काम। तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है कि 90 डिग्री एंगल दोनों में आ गया, नो प्रॉब्लम। उल्टा Z दिख रहा है आपको, मुझे दिख रहा है दिस उल्टा Z, और उल्टे Z के अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मुझे एंगल 2 और एंगल 1 नाम दिया था, वो भी मिल गए बराबर। अब बोल रहा है AB इक्वल टू CD सॉरी, कैसे AB इक्वल टू CD बोल रहा है, कैसे, ये ऐसे बोल रहा है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होती हैं। तो दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। प्रूव करना था AP इक्वल टू CQ, AP CPCT है CQ का, तो दिस इज बाय CPCT, राइट। ओके, थैंक यू।